इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। साधक की श्रद्धा न कम थी, न है और न होगी। पूरे देश से यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग साधक लोग आए हुए हैं। चुंबक में वो ताकत होती है कि लोहे को खींचने की ताकत होती है। इसी तरह से बापू में हमारे वो शक्ति है कि अपने साधकों को आकर्षित करके खींच के लाती है। आज तक का इतिहास देख लीजिए, रावण नहीं रहा, जबकि काल उसकी पार्टी में बना रहता था। पर वो कहता मुझे कोई मारने वाला पैदा नहीं है, पर समय आने पर उसको भी काल के गाल में समाना पड़ा। हिरण्यकश्यप कहता था मैं भगवान हूँ, मुझे कौन मार सकता है, बस समय आया तो उसको भी जाना पड़ा। जो भी हमारे सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं उनका वही हश्र होगा। वो जिस दिन चमन कर लेंगे तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति उनको रोक नहीं सकती है आने से। बापू जी थे तब भी 25 दिसंबर का शिविर लगता था, और बापू जी नहीं हैं तब भी लग रहा है, और बापू जी आने वाले हैं फिर भी शिविर उसी गति से अब भी चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो बापू जी ध्यान योग साधना के द्वारा लोगों की कुंडलियाँ जागृत कराना, लोगों का उत्थान करना, लोगों का विकास करना, और यही विशेष रूप से आप शिविर का मकसद बापू जी का रहता है कि साधकों का उत्थान कैसे हो, कैसे उनकी समाज से, धर्म से और उनकी व्यवस्था जो है यहाँ तक बापू मुक्त के मार्ग पर भी अपने साधकों को ले जाते हैं। इसीलिए ये शिविर का मेन उद्देश्य यही है कि उनकी भक्ति जितनी जागृत होगी उतनी उनका विकास होगा, समाज में भी और स्वयं का भी विकास होगा। काका, बापूजी 10 सालों से जोधपुर की जेल में है, उसके बावजूद भी लोगों की श्रद्धा संख्या में कमी नहीं आ रही है, क्या कारण है? ये तो जिन लोगों को उन लोगों को दिखता है कि बापू जेल में है, जिन्होंने बापू को देखा नहीं, बापू को जाना नहीं, बापू को समझा नहीं, वो सिर्फ बापू को शरीर ही मानते हैं। और जो बापू को शरीर मानता है तो उसके लिए तो बापू जेल में है। और जो बापू को अपने ब्रह्म स्वरूप में जानते हैं कि बापू वास्तव मेरे परमात्मा है, घट घट में व्याप्त है, हर प्राणी के हृदय में ही है, और भक्तों के हृदय में भगवान तो विशेष रूप से रहते हैं। क्योंकि भक्तों की पीड़ा उनसे सही नहीं जाती है। भक्तों के लिए भगवान तो उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो समाज का कल्याण, समाज का उद्धार करना है, इसलिए बापू पहले बोले थे कि मुझे एकांत में जाना है, और एकांत में जाकर के मुझे जो कार्य करने हैं वो मैं अपने करूँगा। जिस दिन मेरे सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे उस दिन मैं बाहर आ जाऊँगा। मैं ना किसी के कहने से एकांत में जा रहा हूँ, ना किसी के कहने से एकांत से बाहर आऊँगा अपनी स्वेच्छा से गया हूँ, स्वेच्छा से ही आऊँगा। कोई मुझे न डाल सकता, कोई निकाल सकता है। शरीर को भले कोई कुछ कर दे, परंतु वास्तव में साक्षात मेरे ब्रह्म स्वरूप पर बाबू जी हैं, इसलिए वो घट घट में व्याप्त है। इसलिए किसी साधक की श्रद्धा न कम थी, न है और न होगी। काका, बापूजी के गुरुकुल में है पढ़ने वाली एक लड़की ने बड़े गंभीर आरोप लगाए, उसके बावजूद भी शिविर में हजारों की संख्या में माताएं बहनें आई हैं, क्या कहोगे उसके बारे में? देखो, अब लगाने वाली बात रह गई, उसको किस प्रकार से ब्लैकमेलिंग ईसाई मिशनों ने या मीडिया वालों ने किया है ये तो वही जाने। परंतु बापू के आज भी गुरुकुल के अंदर जो बच्चों का विकास हो रहा है उसको लोग क्यों नहीं देखते हैं। एक लड़की ने अगर वो भी किसी के दबाव में, पैसे के लालच में अगर किया है तो वो सबको दिखाई देता है। और जो आज चल रहा है समाज के अंदर, हमारे गुरुकुल के बच्चे बच्चियां जो आज
कितनी उन्नति की ओर, विकास की ओर जा रही हैं। आने वाले भविष्य में मैं सत्य कहता हूं कि इस देश की बागडोर हमारे देश की बच्चे बच्चियां संभालेंगी। बाकी जो लोग समझते हैं कि हम संभाल लेंगे तो इनकी बस की बात नहीं है। काका जी, वो कौन सी शक्ति काम कर रही है जो कि 8 दिन का शिविर है, लोग जाने के लिए नाम ही नहीं ले रहे हैं? ये तो आप लोग स्वयं देख रहे हैं कि कहाँ से कि पूरे देश से, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग, साधक लोग आए हुए हैं और आकर के बापू ने जो उनके अंदर जो अपना खजाना भर रखा है, जो उनको दे रखा है, तो वो तो कम होने वाला है नहीं। ये तो ऐसा है जैसे चुंबक जो है लोहे को खींचता है, क्योंकि चुंबक में वो ताकत होती है कि लोहे को खींचने की ताकत होती है। इसी तरह से बापू में हमारे वो शक्ति है कि अपने साधकों को आकर्षित करके खींच के लाती है, क्योंकि उनका विकास कैसे हो, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, हर तरह के बापू खजाने हमारे देते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी देते हैं। अब देखो, अभी बापू ने खजूर का यहाँ रखा है कि खजूर दो। ऐसी इसी प्रकार से अन्य भी चीज़ें बापू ने हमारे साधकों के स्वास्थ्य के लिए भाई कि बापू हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। हमारे साधकों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, मन प्रसन्न रहे और आत्मा में परमात्मा की प्रीति जागृत होकर मुक्ति की मार्ग पर जाएं। यानी कि काका जी, बापू जी का जादू आज भी चलता है। वैसा ही है, जैसा तब था तैसा आज भी, ना कम था ना कम होने वाला है। अगर जो लोग सोचते हैं कि हम इनको डिगा लेंगे तो वो भले पतन की ओर चले जाए, पर बापू शिष्यों का बाल बाका होने वाला नहीं है। बापू जी फिर से लोगों के बीच आएंगे, क्योंकि जो ब्रह्म है, साक्षात परमात्मा, जिसके इशारे पर सारी सृष्टि चलती है, उसको बंद कौन कर सकता है? सरकारें अगर चाहे कि हम उनको बंद रख सकते हैं, ये उनकी भ्रमणा है, भूल है, और वो अपनी भूल अब निकाल दें। क्योंकि आज तक का इतिहास देख लीजिए, रावण नहीं रहा, जबकि काल उसकी पार्टी में बना रहता था। उसको भी समय आने पर वो कहता मुझे कोई मारने वाला पैदा नहीं है, पर समय आने पर उसको भी काल के गाल में समाना पड़ा। हिरण्यकश्यप कहता था मैं भगवान हूँ, मुझे कौन मार सकता है, बस समय आया तो उसको भी जाना पड़ा। कंस भी यही बोलता था, फिर उसका भी यही अंत हुआ। इसी तरह से जो भी हमारे सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, उनका वही असर होगा जो आने वाले पूर्व में जो लोगों का, राक्षसों का हुआ है, वही होना है। उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये प्रकृति का खेल है, प्रकृति में चल रहा है और प्रकृति में रहेगा। परंतु बापू हम सबको इससे निकाल करके अपने स्वरूप में जागृत करके और मुक्ति के मार्ग पर ले जा रहे हैं। तो इसलिए मेरे किसी साधकों का बाल बाका होने वाला नहीं है, सब लोग दिमाग से छोड़ दें। और बापू आने वाली बात रह गई तो किसो वो जिस दिन चमन कर लेंगे तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति इनको रोक नहीं सकती है आने से। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।